पिछली बार भी शुरुआत यहीं से हुई थी, आप लोग की मोहब्बत है कि वापस यहाँ खींच लाई, तो उसका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के लिए। एंड एक हम लोग का फेवरेट टॉपिक होता है हम कवियों का, मोहब्बत। तो एक तरफा मोहब्बत वालों की और एक तरफा आशिकों की हर महीने तक कमी होगी, सबका दिल एक ना एक बार टूटा ही होगा। तो खैर शुरुआत मोहब्बत से ही लिखे हुए एक शेर से करते हैं। एक बहुत ही मशहूर शायर का शेर है कि होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। होता नहीं हर फैसला सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। और मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कैसे खत में रख देते थे कलेजा निकाल के। क्या बात है। ये तो रही आशिकों की बात। अब असल मोहब्बत की बात की जाए तो एक ऐसी मोहब्बत है दुनिया में जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता। वो होती है मोहब्बत एक माँ एक बच्चे की। तो इसी पर आज अपनी कविता रखने जा रही हूँ। मैंने इस कविता का टाइटल नहीं दिया, बिकॉज मेरा मानना है ये एक ऐसी मोहब्बत है जिसको कोई टाइटल नहीं दिया जा सकता। तो शुरुआत ऐसे करती हूँ कि बिना कुछ कहे आपके दिल की हर बात वो समझ जाती है। बिना कुछ कहे आपके दिल की हर बात वो समझ जाती है। लाख चाहे जमाना ठुकराए सिर्फ वो ही सीने से लगाती है। दुनिया में सबसे अनमोल जो नाता है, दुनिया में सबसे अनमोल जो नाता है, माँ के सीने से लगते ही हर दर्द मिट जाता है। जिसका नाम तुम्हारे मुख से सबसे पहले निकला, कहते हैं जब बच्चा अपना सबसे पहला शब्द बोलता है तो वो माँ बोलता है। तो जिसका नाम तुम्हारे मुख से सबसे पहले निकला, सुनकर तुम्हारे पहले बोल, जिसका चेहरा सबसे पहले खिला। इस एक शब्द में पूरा संसार समाया है, इस एक शब्द में पूरा संसार समाया है। रिश्तों का मतलब जिसने हमें सिखाया है। संसार से 9 माह अधिक जिससे गर्व का नाता है। दुनिया से हमारा रिश्ता तब जुड़ता है जब हम पैदा होते हैं, यानी कि एक माँ होती है जिससे हमारा रिश्ता गर्भ से जुड़ा होता है जब हम पैदा भी नहीं होते। तो संसार से 9 माह अधिक जिससे गर्भ का नाता है, जिसके सीने से लगते ही हर दर्द मिट जाता है। और औलाद के दर्द के आगे न जाने अपने कितने दर्द भूल गए। ये एक ऐसी लाइन है जिससे मुझे लगता है आप सभी रेजोनेट करेंगे। औलाद के दर्द के आगे न जाने अपने कितने दर्द भूल गई, उसका पेट भरने की खातिर कई बार खुद भूखी ही सो गई। बहुत अच्छे। शब्दों में बयान न हो ये एक एहसास है, शब्दों में बयान न हो ये एक ऐसा एहसास है। अकेला नहीं इस संसार में वो माँ का आंचल जिसके पास है। बहुत अच्छा। अब एक ऐसी बात जो अनफॉर्चुनेटली हमारे कंट्री की एक रियलिटी है जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। और जब मैंने लिखना शुरू किया था करीबन 13 साल पहले, 13 साल हो गए मुझे लिखते हुए, तो मेरी जो मैम है उन्होंने मुझे सिखाया था कि सिर्फ मनोरंजन में कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो अगली लाइन उसी बुराई पर मैं पेश करूंगी आपके सामने कि फिर भी क्यों आज बुढ़ापा अकेले बिताने को मजबूर है। बेटा बट चुप, अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे देश में आज भी ओल्ड एज होम्स नहीं होते। तो फिर भी आज क्यों बुढ़ापा अकेले बिताने को मजबूर है। जो कभी उसका अभिमान था आज वही उससे दूर है। बचपन में तुम्हारे अनेक सवालों पर उसे तो कभी क्रोध ना आया। तुमने एक ही बात को 10 बार पूछा पर उसने तो हर बार समझाया। तो जब तुम बचपन में लाचार थे क्या वो थी तुमसे दूर। जब तुम बचपन में लाचार थे तो क्या वो थी तुमसे दूर। तो फिर आज उसकी लाचारी पर तुम क्यों हो मजबूर। हम नहीं सह सकते। अब बहुत बार बच्चे आयरेट हो जाते हैं कि इतना सारा काम हमें देखना है, हम आपका भी ध्यान रखें। ऐसे नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा ध्यान खुद भी रखो। तो हम नहीं सह सकते। अब ये कैसी है सोच।
हम नहीं सह सकते अब ये कैसी है सोच, बुढ़ापे के दौर में आखिर क्यों है माँ एक बोझ। बहुत अच्छा। इज्जत दो उस माँ को जो तुम्हें इस दुनिया में लाई, इज्जत दो उस माँ को जो तुम्हें इस दुनिया में लाई, जिसने उंगली पकड़कर तुम्हें ये दुनिया दिखलाई। टूटी अगर जो उसकी उम्मीद है तुम ही तो जी ना पाओगे, टूटी अगर जो उसकी उम्मीद है तुम ही तो जी ना पाओगे। सोचो उसे दुखी देखकर क्या खुश खुश रह पाओगे। सबसे अनमोल है वो, दोगे उसे जब ये एहसास, सबसे अनमोल है जो, सबसे अनमोल है वो, दोगे उसे जब ये एहसास, तो दिल से मिली दुआएं दिलाएंगी हर मुकाम। एक ऐसी मोहब्बत है जो एक देशभक्त अपने भारत माँ से करता है, तो चंद लाइनें उन देशभक्तों के लिए भी कहना चाहूंगी। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, इतना पेशेंस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक देशभक्तों के लिए मैंने खास तौर पे लाइन लिखी थी कि मौत से लड़कर भी तिरंगे को झुकने नहीं देता है। एक वो भी देशभक्त होता है जो अपनी भारत माँ से प्यार करता है, तो मौत से लड़कर भी तिरंगे को झुकने नहीं देता है, शायद इसीलिए आखिरी नींद भी वो तिरंगे के साथ ही लेता है। एक शुक्रिया अदा तो फिर इन्हीं शब्दों के साथ एक शुक्रिया अदा उन देशभक्त फौजी भाइयों को भी करना चाहूँगी। एंड बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुना, मुझे इतनी इज्जत दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच।